प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 10 के मैथ के मॉडल पेपर को। इस श्रृंखला में हम लोग एक मॉडल पेपर हल कर चुके हैं। आइए चलते हैं दूसरे मॉडल पेपर की तरफ। ठीक है, चलिए तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पहला सवाल कह रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या। तो देखिए, हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में हमको दिया गया है 124/164, बी में हमको दिया गया है 131/30 और सी में हमको दिया गया है 227/625 और डी में हमको दिया गया है 625/462। तो भैया इसमें से हमारी जो शांत दशमलव वाली संख्या होगी वो होगी 227/625। कैसे होगी, आइए इसको हम लोग देखते हैं। 227/625। अब देखिए 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 4 के रूप में। बच्चों, हमको पता है कि अगर कोई संख्या अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप की हो तो वो उसका प्रसार शांत दशमलव होता है। इसलिए इसका भी प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला ये बहुविकल्पीय सवाल हल हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, m की 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में m के जगह पे हमारे पास 0 है और n की जगह पे हमारे पास 4 है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। बाकी और सब में 2 और 5 के अलावा भी हो सकता है और संख्याएं आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो जो दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता क्या होगी। तो जो घटना घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता हमारे पास हो जाती है 0। क्या हो जाती है, हमारे पास 0 हो जाती है। और इसमें हमारा जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूसरा बहुविकल्पीय हो जाता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि kx प्लस 3y बराबर -3 और 12x प्लस ky बराबर -k के अनंततः अनेक हल होंगे यदि k का मान, तो k का मान कब क्या हो ऐसा कि जिससे उसके अनेक हल हो। तो ठीक है, हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, kx प्लस 3y -3 और समीकरण ये एक हो गया। समीकरण 2 है हमारे पास 12x प्लस ky बराबर -k। ये समीकरण हो गया 2। देखो भैया, यहां से अगर हम लोग निकालेंगे a1 तो a1 बराबर आपके पास k हो गया, b1 बराबर आपके पास हो गया 3 और c1 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, -3। यहां से निकालोगे a2 बराबर हो जाएगा आपके पास 12, b2 बराबर आपके पास हो जाएगा k और c2 बराबर आपके पास -k। तो भैया हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस कंडीशन पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अनेक हल होंगे। वो कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो अब a1/a2 और बराबर b1/b2 रख करके हल कर लेते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास है k, a2 की वैल्यू है हमारे पास 12, b1 की वैल्यू है हमारे पास 3, b2 की वैल्यू है हमारे पास k। तिरछा गुणा करा लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा k² बराबर 12 गुणे 3। k बराबर क्या हो जाएगा, √12 36। और जब हम लोग इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट तो k बराबर हमारे पास +-6 आ जाएगा। k बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, +-6। यही हमारा आंसर हो जाएगा k का मान। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है 3x प्लस 2y बराबर 10। अब इसमें y का मान हमको दिया गया है 5। y बराबर क्या दिया गया है, 5। तो x का मान पूछा है। y बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 गुणे 5 बराबर 10। 3x बराबर
सॉरी 3x प्लस 10 बराबर 10, और इधर चलेंगे तो 3x बराबर 10 माइनस 10। क्या किया हमने यहाँ पे? पक्षांतर किया। क्या किया? पक्षांतर। तो 3x बराबर 0 आ गया, x बराबर 0/3 या x बराबर भैया 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। देखिए, बहुविकल्पीय सवालों को हम लोग इसलिए इतना डीपली पढ़ रहे हैं कि जिससे हमारे बोर्ड परीक्षा में एक भी सवाल गलत ना हो। बहुविकल्पीय के 20 में 20 आप पूरा हल करके आए, एक भी सवाल आपसे छूटे ना कहीं पे तुक्का रहे या मन में मलाल रह जाए कि हमसे ये हो नहीं पाया। इसलिए हम लोग एक तरफ से सारे सवालों को हल करते हुए चलेंगे। आइए चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि 6x² माइनस bx प्लस 2, 6x² माइनस bx प्लस 2, इसका विवित्त कर। क्या दिया है आपको? d दिया है, d बराबर 1 दिया है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि d का फार्मूला जानते हैं आप, b² माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू है आपके पास 1 और b की वैल्यू है आपके पास यहां से माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 गुणे 2। ठीक है भैया, अब यहां पे देखिए गुणा करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? b² माइनस 6 चौक 24 दूना 48, और ये हो गया ये। पक्षांतर कर लीजिए। क्या करेंगे? पक्षांतर। जैसे ही हम लोग पक्षांतर करेंगे हमको क्या मिलेगा? b बराबर 48 प्लस 1, या b बराबर हमको मिल जाएगा, सॉरी 49 मिल जाएगा। b² की वैल्यू क्या मिल जाएगी? b² बराबर 49, और b बराबर हो जाएगा हमारे पास √49, या इसे ही आप कहेंगे प्लस माइनस 7। b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आशा करते हैं आप लोग सवाल समझ पा रहे होंगे। यदि सवाल समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। सातवां सवाल हमसे कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए भैया, हमारे पास एक पासे को हम फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इतने में से कोई एक संख्या आ सकती है। लेकिन उसने कहा सम संख्या, तो हमारे पास सम संख्याएं कितनी है? 2 4 और 6, 3 सम संख्याएं हैं। कुल परिणाम है 6, भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल हमसे कह रहा है 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल चाहिए। हमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा। तो भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। b की वैल्यू है हमारे पास 5, a की वैल्यू है 3। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो जाता है। यदि अगला सवाल हमसे कह रहा है कि हमारे पास दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, एक बिंदु है a, दूसरा मैं मान लेता हूं b, और इनके निर्देशांक है -4, 2, और b के निर्देशांक है 5, 6। इनको समद्विभाजित करने वाला एक बिंदु में मान लेता हूं p है, और p के निर्देशांक दिए गए हैं a/8, 4। ठीक है, तो ऐसे जगह पे हम सवाल क्या लगाएंगे भैया? हमसे पूछा गया है a का मान बताइए, तो चलिए देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। देखिए हमको सिर्फ x वाला चाहिए, फार्मूला तो मैं पूरा लिख ले रहा हूं। m2y1 प्लस m1y2 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। चूंकि हमको चाहिए सिर्फ a/2, यानी ये x वाला मान चाहिए, सॉरी a/8, x का मान चाहिए, इसलिए हम सिर्फ इतने को लेंगे। यानी a/8 बराबर m1 की वैल्यू समद्विभाजित करता है, तो m1 बराबर 1 और m2 बराबर भी क्या होगा? 1। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है भैया? 5 है, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है। ये गुणा में हो जाएगा, क्या होगा? m1 की वैल्यू भैया हमारे पास 1 है, x2 की वैल्यू हमारे पास है 5, प्लस
m2 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू है -4/1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, a/8 बराबर हो जाएगा भैया 5 × 5 -4/2। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 5 में से 4 चला जाएगा तो हमको मिलेगा a/8 बराबर 1/2। 2 चौके 8 हो जाएगा, तिरछा गुणा कराएंगे, 4 × 4 और a बराबर हमारा आंसर हो जाएगा भैया 4। a बराबर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, इसमें हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है और हमको बिंदु दिए गए हैं sin थीटा, sin थीटा, और दूसरे हैं cos थीटा, -cos थीटा। बच्चों बिंदुओं के बीच हम इसको a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। a b के बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं, x2 की जगह पे cos थीटा है तो cos थीटा प्लस -x1 की जगह पे है sin थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की जगह पे हमारे पास है cos थीटा और यहां पे है sin थीटा, इसका भी हम लोग करेंगे होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रहेगा अंडर रूट में। तो चलिए होल स्क्वायर करते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा से कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो हम लिखेंगे 1 + 1 बराबर √2, यानी इनके बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी √2। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है। यदि आप चाहते हैं कि अपनी बोर्ड परीक्षा में आप एक भी सवाल ना मिस करें तो इसके लिए आपको इस पूरी वीडियो को देख करके पेपर के लिए जाना है। एक से एक जबरदस्त सवाल आने वाले हैं आपके पास, बने रहिए बस जेमिनी क्लासेस के साथ। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कह रहा है भैया cosec a बराबर sec a, cosec a बराबर sec a। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि a की वैल्यू कितना है थीटा से 90 के बीच में। तो भैया a की वैल्यू हम लोग कहेंगे 45 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। cosec 45 और sec 45 का मान क्या होता है? बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो cosec 45 अगर हम लोग रखें तो cosec 45 डिग्री, इसका मान होता है √2। सॉरी, कितना होता है? √2। और इसी तरह sec a का भी जो मान होता है, sec 45 डिग्री का मान a पर, वो भी क्या होता है? √2 होता है। दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इसलिए हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री। सवाल है जो कि कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो भैया tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 1/1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहां बचा 1 - 1 बटे 1 + 1, 1 में से 1 घटाओगे आ जाएगा 0 और 1 में 1 जोड़ोगे 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब आपके जो ऑप्शन चारों दिए गए हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जो कि है cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री हो जाएगा। और इससे प्रकार हमारा जो सही आंसर होगा वो cos 90 हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है घड़ी के सुई जो है R मीटर लंबी है, R सेंटीमीटर लंबी है, जो भी है। तो हम ये लिखेंगे कि हमको दिया है त्रिज्या
बराबर आर। उसने कहा कि 5 मिनट के बीच जितना कोण बनता है उसके द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए भैया, घड़ी में हमारे पास होते हैं 12 पॉइंट, कितने होते हैं, 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, सॉरी, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 6, ये 9 हो गया और ये हो गया 3। ठीक है, 1 2, ये हमारे टोटल 12 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब 12 यानी एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 का, और 360 को 12 से भाग करोगे तो आएगा 30। कितना डिग्री आएगा, 30। तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। हमसे पूछा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे तो भैया आर ही है, थीटा की जगह पे है 30, और 30 बटे 360 करेंगे हम गुणे पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12। हमारा जो आंसर होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बटे 12। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन को हम लोग सही टिक कर लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, हमको अब की बार दिया है आर बराबर 10.5 और थीटा बराबर 60 डिग्री। पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड की परिमाप क्या होगी। परिमाप का फार्मूला होता है भैया, यहां पे थीटा बटे 360 2 पाई आर, तो लगा लीजिए 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 10.5। 15 सत्ते भैया 105, यहाँ पे 1.5 आएगा। 6 छक्के 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 2 तिहाई 6। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको भैया, हमको मिलेगा 22 गुणे 1.5 बटे 3। तो भैया 3 पचे 15, क्या आ गया 0.5, 22 पंचे 110, एक अंक पे दशमलव, आंसर हो गया 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारी परिमाप हो गई। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है भैया, इसमें कहा गया है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी बराबर आपको -4 दिया है, ठीक है, और कहा गया है A10 बराबर आपके पास, सवाल में जो कह रहा है कि 8 है उसे हम -8 कर लेंगे, तब हमारा आंसर सही आएगा जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब भैया होता है A10 बराबर, आपने पढ़ा है A+9D, आपने क्या पढ़ा है A+9D बराबर -8 हो गया। A+9 गुणे -4 बराबर -8, A-36 बराबर -8। आप क्या कर लीजिए, पक्षांतर करिए। क्या करिए, पक्षांतर। जब आप पक्षांतर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A बराबर 36 -8 और A बराबर 28। तो उसने आपसे प्रथम पद पूछा था, A बराबर 28 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसलिए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप 8 करके करेंगे तो 44 आएगा, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा संशोधन कर लेंगे सवाल में और A10 की वैल्यू -8 कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर कोर की घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है। तो भैया आपकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। देखो आपके पास क्या है कि यह एक आपका घन है, अब इसकी ऊंचाई तो 10 ही रहेगी जो कि आपके पास है। अब इसमें से जब आप शंकु काटेंगे ऐसे, तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वो 10 की आधी हो जाएगी। आधी कितना हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 10 हो गई, त्रिज्या हो गई 5। अब शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो, सॉरी आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग भी लिखेंगे 1/3
गुणे 3.14, पाई की वैल्यू रख लेंगे। आर की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 गुणे 5 गुणे 10, ये हो जाएगा भैया 5 25 25, 25 गुणे 10 250 गुणे 3.14 बटे 3 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे 250 3.14, 4 0 0, 4 पंचे 20 के 0, 4 दूनी 8 2 10, 0 5 2 0, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 1 7, 0 0 5, 5 2 7 1 8 और 7 2 अंक पे दशमलव, तो आ गया भैया हमारे पास 785 बटे 3, भाग करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 1 7 6 3 छके 18, 3 एकम 3, 2 15, सॉरी 3 एकम 3, 3 2 5, अब 5 यानी 2 बचा 0, 3 छक 18, 2 20, 261.66 करके आएगा हमारे पास आंसर हमारा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है वो 261.9 है, तो इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं 261.9 भी। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं। बेलन और शंकु की दोनों की ऊंचाइयां बराबर हैं और त्रिज्याएं भी बराबर हैं, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बेलन का, तो बेलन का आयतन भैया होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? भी शंकु बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनका अनुपात निकालना है तो हम बटे में कर लेंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। 3 यहां बटे में है, ऊपर चला जाएगा। भी बेलन बटे भी शंकु बराबर हो जाएगा 3/1। अनुपात में चलेंगे तो भी बेलन अनुपाते भी शंकु बराबर 3:1, तो 3:1 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या है? 5 है। आर बराबर आपके पास 3 है, आपको एच निकालना है यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो भैया एच का फार्मूला हो जाएगा आपके पास √L² माइनस आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाओगे तो 16 आएगा, ये हो जाएगा √16। एच बराबर भैया +-4 आ जाएगा। एच बराबर क्या आ जाएगा? +-4। इस प्रकार से सवाल समाप्त हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसने कहा हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का योग। 1 से 10 तक की जो धनात्मक सम संख्याएं हैं वो है 2, 4, 6, 8 और स्वयं 10। कितनी संख्या? 3, 2, 5 संख्या भैया। कितनी संख्या हो गई? 5। सबको जोड़ो, 6 4 10, 8 2 10, 10 10 कितना हो गया? 30/5 भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। ये आपका माध्य हो जाएगा। माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 6। इस प्रकार से अभी तक हमने 19 सवाल लगा लिए हैं। आइए बढ़ते हैं अंतिम सवाल के। तो भैया बहुलक के रूप में हमको दिया है, इधर 19 दिया है, 38 दिया है, 25 दिया है, 38 दिया है, फिर 38 है, फिर 25 है, 18 है, 38 है, 25 है, 19 है। देखिए 38 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार हमारे पास 38 आया है, इसलिए 38 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के 20 बहुविकल्पीय सवालों को हल कर लिया है। आशा करते हैं सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करिए
और बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आप मैथ में 70 से 70 अंक लेके आए तो आप जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। सूचना यह है कि आप जानते हैं 27 जनवरी से हमारी नई क्लासेस सभी ब्रांचों पर स्टार्ट होने वाली हैं, तो जो भी नए विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी इन 20 प्रश्नों के साथ, जो कि एकदम शानदार प्रश्न थे। इस मॉडल पेपर के अगले सवालों का हल आपको वीडियो के दूसरे भाग में मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।